आप सबका इस प्रोग्राम में वेलकम है। हम आज ये इमरजेंसी में ये प्रोग्राम हमें बुलाना पड़ा क्योंकि एक बहुत ही ये गंभीर विषय है। हम जैसे टाइटल में मेंशन किया है कि वैनिशिंग वोटर राइट्स एंड वल्नरेबल सिटीजनशिप। एसआईआर के बाद पहले हम दूसरे स्टेट्स में भी देखे थे, बिहार में भी एसआईआर से हम सारे लोग वाकिफ़ हो गए थे कि क्या हो सकता है, लेकिन बंगाल में आते आते वो और ही बदतर होते गया। एक सरकारी प्रोजेक्ट जो बिहार में शुरू हुआ था और लाखों के तादाद में जहां वहां पे वोटर गायब हो गए थे, उसके बाद हमें लगा था कि बंगाल या दूसरे स्टेट में आके वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट होंगे, लोग बिहार की गलतियों से सीखेंगे। लेकिन जब मकसद ही होता है वोटर्स को हटाना, जब मकसद ही होता है देश के नागरिकों को गायब कर देना, तब वो इम्प्रूव नहीं हो सकता है, वो सिर्फ बदतर ही हो सकता है। और वही हमने बंगाल की अनुभव में भी देखा। बंगाल में जो एसआईआर अभी हुआ है, काफ़ी महीने से ये सिलसिला चल रहा है। एक महीने में ख़त्म करने का था, वो तो ऑब्वियसली हो नहीं पाया। लेकिन ये जो फेजेस में बंगाल के एसआईआर आया और हमने देखा कि करोड़ों के तादाद में, लाखों नहीं करोड़ के तादाद में लोग गायब हो गए, वोटर लिस्ट से गायब हो गए। और वोटर लिस्ट से गायब होना, सिर्फ वोटर लिस्ट से गायब होना, आपका वोट देने का अधिकार एक बार के लिए खोना नहीं है। जैसे कोर्ट हम लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा सलाह दे रहे हैं कि इसी बार तो वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ है, ठीक है, आप लोग पेशेंट रहिए। लेकिन हमें पता है कि वोटर लिस्ट से एक बार नाम गायब हो जाना पूरी तरीके से आपके नागरिकता पे सवाल निशान हो जाता है। वोटर लिस्ट से जिन लोगों का नाम गायब हुआ है, उन लोगों को पासपोर्ट ऑफिस में भी दिक्कत हुआ है। तो धीरे धीरे जो नागरिक, आप एक देश का नागरिक थे और वोट देना आपका पहला पहचान था, नागरिकता था, वही मिट जाता है तो नागरिकता के ऊपर ही सवाल उठ जाता है। और ये सवाल किसके ऊपर हो रहा है, किसके ऊपर ये सवाल निशान लगाया जा रहा है, वो भी बहुत सोची समझी साजिश है। वो कोई ऐसे ही मतलब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे ही बिना सोचे कुछ लोग गायब हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम स्पेक्ट रिसर्च एसोसिएशन से एक जो रिपोर्ट लेके आए थे, उसमें हमने पाए कि 4M मतुआ कम्युनिटी बंगाल की, मुसलमान कम्युनिटी, महिलाएं और माइग्रेंट लेबर, इन चारों के तादाद, इतना ज़्यादा तादाद में ये लोग गायब हुए हैं। इतने ज़्यादा तादाद में मतुआ कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, महिलाएं और माइग्रेंट लेबर गायब हो गए वोटर लिस्ट से कि आप उसको बस एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते हैं। ये बहुत सोची समझी साजिश चल रही है, जिसको हमें समझना पड़ेगा, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। उसी लिए हम ये मीटिंग आज रखे हैं। पहले हम कुछ वीडियोस चलाएंगे बंगाल के ज़मीनी तहत। कुछ लोग जाके लोगों की आवाज़ लेके यहाँ दिल्ली तक पहुँचे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पे आवाज़ जब गूंजता है तो सुनाई देता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद के लोग तो बहुत दिनों से वहाँ पे धरने पे, प्रदर्शन पे बैठे हैं, उनका आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। कोर्ट को तभी सुनाई दिया जब वो एग्रेसिवली प्रोटेस्ट करने लगा, क्योंकि उनका भी नागरिकता, उनका वोट का अधिकार जा रहा है। तो कोर्ट को बुरा लग गया कि कैसे जज को रात भर घेर सकता है। लोगों की गुस्सा समझने की कोई उम्मीद तो कोर्ट से नहीं है। जज को कैसे घेर लिया सारा रात, इसी पे वहाँ पे NIA का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लोग अरेस्ट हो रहा है। CAA के खिलाफ जब हम आवाज़ उठाए थे, जिस तरीके से हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से दमन पीड़न हुआ था, उत्पीड़न, वही सारे दोबारा बहुत बुरी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो खैर, मालदा मुर्शिदाबाद के लोग इतने दिनों से जो बात बोल रहे थे वो यहाँ तक सुनाई नहीं दिया। आज हम यहाँ पे आपको सुनाएंगे और उम्मीद है कि आप उनके बात सुनेंगे। तो हम शुरू करेंगे कुछ वीडियोस के साथ।
जो वहाँ के लोग खुद बताएंगे आपको किस तरीके से नागरिक होने के बावजूद, सारे पेपर्स होने के बावजूद लोग गायब हो गए वोटर लिस्ट से। तो ऐसे तरीके से मोस्ट इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से और इसी के अपनी गलती से आज लाखों लोगों का नाम बाहर हो चुका है। तो ये जो हम लोग आपको आवाज़ सुनाए, कुछ जो मतलब ये बस एक झलक है, ऐसा ही लाखों एग्जाम्पल्स हैं। और सारे लोगों के पास बावजूद सारे डॉक्यूमेंट्स के, बावजूद सारे कागज़ के, उनका नाम आज बाहर हो चुका है।